बार फिर चर्चा में जैस्मिन ग्रोव सोसाइटी में की जा रही है अवैध गतिविधि। क्या अपना सपना मनी मनी के लिए मनमानी, प्रशासनिक या फिर बिल्डरगिरी मिली भगत किसकी? गाजियाबाद के NH24 जैस्मिन ग्रोव सोसाइटी एक बार फिर से चर्चा में है। आरोप है कि यहां रहने वाले कुछ शख्स अवैध गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। सोसाइटी में अनाधिकृत रूप से कब्जा कर मनमाने ढंग से रास्ता बनाकर गेट बना रहे हैं। आरोप तो यहां तक है कि इसी फ्लैट में रहने वाले सत्यप्रकाश पांडे और कोमल पांडे अवैध गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। इन दोनों पर आरोप है कि वो अपने साथियों के साथ मिलकर बार बार सोसाइटी में अशांति उत्पन्न करते हैं। आरोप गंभीर और तब हो जाते हैं जब ये सामने आया कि यहाँ सोसाइटी के नीचे फ्लैट में हेयर स्पा की आड़ में न जाने क्या क्या किया जा रहा है, बल्कि सोसाइटी के लोगों के हैं। आरोप है कि दबंग की मनमानी यही नहीं थमती। सोसाइटी के लोगों ने बताया कि हम इस समस्या से लगभग 2 सालों से जूझ रहे हैं। वहीं पुलिस प्रशासन की ओर से कोई उनकी सुनवाई नहीं हो रही। पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से अन्य निवासियों को डराया धमकाया जा रहा है। साथ ही सोसाइटी के लोगों पर उस महिला की ओर से गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। इस तरह के माहौल में सोसाइटी के बच्चों का भी अब रहना मुश्किल हो रहा है। सोसाइटी के बच्चों पर खराब प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन सोसाइटी के लोगों को इस समस्या का हल नहीं मिल रहा। लोगों ने बीते 2 सालों से पुलिस प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई सुनवाई नहीं हुई। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या पुलिस प्रशासन भी इन दबंग प्रवृत्ति के लोगों से मिले हैं जो सोसाइटी के लोगों की सुनवाई नहीं कर रहे। फिलहाल लोगों ने अपनी शिकायतों को लेकर पुलिस कमिश्नर के सामने रखा है। जेडी अपर सचिव को बुलाकर उनकी समस्या का निवारण करने का भी आश्वासन मिला है। अब देखना होगा कि सामने आगे क्या आता है। क्या बिल्डरों की मिलीभगत से अवैध निर्माण मनमाने ढंग से करवाने का कोई हल असलियत में निकल पाएगा? कहाँ मतलब आप शिकायत करा चुके हैं अभी तक? हमने प्रशासन को कई बार हम लेटर दे चुके हैं। इनका जो मेन गेट था वो एक था, लेकिन इन्होंने लड़ाई झगड़े से पार्क की तरफ भी अपना रेलिंग हटवा के इन्होंने शीशा लगवा लिया है और अब वहाँ पे वो सैलून इन्होंने ओपन करा लिया है और उसमें पता नहीं कौन कौन आते जाते रहते हैं, स्टिकर भी चलता ही रहता है। अब देखो माहौल ख़राब होता है। यदि ये इनके सैलून भी इन्हें चलाना था तो ये कहीं पे अपना रेंट पे ले सकते थे। दुकान लेने के लिए क्यों नहीं थी? सुबह से ग्रुप पे उल्टे सीधे मैसेज आ रहे हैं। अब नौकरी वाला मैसेज का रिप्लाई करेगा या अपनी नौकरी करेगा? तो सोसाइटी में इस तरह परमिशन होती है कि सैलून खोलने? नहीं, कोई परमिशन नहीं होती। कमर्शियल काम कोई फ्लैट में नहीं हो सकता। कमर्शियल काम के लिए दुकान का होना बहुत ज़रूरी है। तो 1.5-2 सालों से कर रहे हैं, तो आप प्रशासन आपकी सुनवाई? कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कोई आता भी है तो ये पता नहीं क्या करते हैं क्या नहीं। फ़ोटो और लगा देते हैं, नीचे बिठा बिठा के खाना खिला देते हैं जो भी पुलिस वाले आते हैं, और वो स्टेटस पे लगा देते हैं, जिससे लोग बाग देख के ये सोचते हैं बहुत पावरफुल आदमी है, पर ऐसा है कुछ नहीं। अच्छा, एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है स्पा की, वो ड्रिंक वगैरह कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो काफ़ी टाइम से चल ही रहा है, जिससे हम रोकने का बराबर निरंतर हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम उसमें असफल हो जाते हैं हर बार, क्योंकि कुछ ना कोई लोग उन्हें सपोर्ट कर देता है इस चीज़ के लिए, लेकिन हम बिल्कुल भी उस चीज़ के फेवर में नहीं हैं। हम सच के साथ हैं, जो सच होगा हम उसके साथ खड़े होंगे। हाँ, उसकी मतलब बताया गया है कि जो हाँ यहाँ दबंगा है उसने कुछ केस वेस मुकदमा भी दर्ज करा है यहाँ के लोगों। वो गलत है। यदि ऐसा जो भी उसने केस किया गया है कि मुझे पैसे मांगे गए हैं, वो मिठाई मांगता है, अपने फ्लैट में वो सैलून खुलवाना चाहता था, क्या प्रूफ है? और उसके लिए लिख भी दिया है कि मेरा फ़ोन ख़राब हो चुका है। प्रूफ कुछ नहीं है। ये सब बिना मतलब की बातें हैं, पागल बनाने वाली, और कुछ भी नहीं है। इस लड़की ने, आरती नाम है उस लड़की का, वो अपना यहाँ पे क्या है, एक सहानुभूति लेना चाह रही है लोगों से, और यहाँ पे एक दूसरे को भिड़ाना चाह रही है। हम लोग यहाँ पे 6 साल से रह रहे हैं। 6 साल में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। जो चीज़ें अब हम फेस कर रहे हैं वो आज से पहले यहाँ पे कुछ नहीं था। मतलब इससे आपके जो बच्चे आने जाने वाले हैं दिक्कत होती है, दिक्कत हमें भी दिक्कत होती है, बच्चों को दिक्कत हो रही है, कोई हमारे घर पे आता जाता है उसे भी दिक्कत हो रही है। पार्किंग में जब गाड़ियाँ पार्किंग में खड़ी होती हैं तो वो सड़क पे कैसे गाड़ी खड़ी हो सकती है? तो आप इसके अगेंस्ट कुछ बोलते नहीं हैं उनको कि आप कैसे? बोला तो उसे जाएगा ना जो सुने। ग्रुप में ये 3-4 लोग अपने आपस में ही बातें करते रहते हैं, सुनता कौन है? गलत सलत चीज़ें बोलते हैं। एक से ही झगड़ा थोड़ी है सोसाइटी में, हर दूसरे दिन उनका झगड़ा हो जाता है किसी ना किसी चीज़ को लेके। कितने लोग हैं, मतलब ये एक ही फैमिली वाले हैं या कितने? नहीं, एक ही फैमिली वाले नहीं हैं, ये 3-4 फैमिली हैं, मिले हुए ग्रुप हैं ये लोग, लेकिन वो सब लोग सामने आते नहीं हैं, इन्हें आगे कर देते हैं। प्रशासन कहाँ तक आपकी मदद कर रहा है या नहीं कर रहा? अभी तक तो अजी कुछ नहीं हुई है। कब से? 1.5-2 सालों से कोई सुनवाई नहीं हो रही? कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पहले लकड़ियाँ लगी हुई थी, बोर्ड,
खूब लड़ाई झगड़े हुए थे सोसाइटी में, खूब हुआ था लड़ाई झगड़ा, खूब उल्टा सीधा भी बोला गया, लेकिन उस बात पे भी कोई वो नहीं निकला, कोई हल नहीं निकला किसी भी बात को लेके। तो आप प्रशासन से क्या मांग करना चाहती हैं कि किस तरह से आपकी सुनवाई हो या हमारी सुनवाई हो, सच का पर्दाफाश हो। ये जो एओए के जो हमारे अध्यक्ष साहब चुने गए हैं वो अपने आप नहीं बने हैं, पब्लिक ने उन्हें जिताया था, एक तरफा वोट पड़ी थी, तब से वो जीते हैं, तब से ही कुछ ना कुछ उन्हें परेशान किया जा रहा है और उनकी वजह से हम लोग भी परेशान हो रहे हैं। वो सोसाइटी की तरफ वो ध्यान भी नहीं दे पा रहे हैं, कभी किसी चीज़ को लेके, कभी किसी चीज़ को लेके। मैं यहाँ पिछले 4 महीने से यहाँ पर फैसिलिटी मैनेजर हूँ, जहाँ मैंने इस तरह का एनवायरनमेंट देखा है कि यहाँ पे किसी के भी फ्लैट में चले जाओ तो इस तरीके से गलत मुकदमा करके उस पर आरोप लगा दिया जाता है। ये बिल्कुल ही गलत है। मैं पिछले 12-13 साल से मेंटेनेंस की लाइन में काम कर रहा हूँ। मुझे आज तक कभी किसी फ्लैट में जाने के लिए कहीं भी प्री इन्फॉर्मेशन या प्री नोटिस की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन यहाँ पे पहली बार मैंने देखा है कि इस तरह का एनवायरनमेंट ख़राब किया हुआ है लोगों ने, कि वहाँ अंदर अपनी समस्याओं को या अपनी मेंटेनेंस की समस्याओं को सुलझाने के लिए हमें लोगों से परमिशन लेने के बाद और अंदर जाने के बाद, परमिशन लेने के बाद भी अंदर जाते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तो हमारे ऊपर एफआईआर करके उल्टा आरोप लगा दिया जाए, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर इस तरीके से कोई भी मेंटेनेंस वर्कर के ऊपर इस तरीके से एलिगेशन लगेगी, कोई भी मेंटेनेंस वर्कर ऐसी जगह पे काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा और इस तरीके से वो मानसिक रूप से परेशान रहेगा। किस तरह का आप पर आरोप लगाया गया है? मेरे ऊपर अभद्र व्यवहार के रूप में एक तरीके से महिला ने आरोप लगाया, जो कि बिल्कुल ही गलत है। हमने किसी भी तरह का किसी के साथ कोई अभद्र व्यवहार नहीं किया है। हम अपनी शिकायत लेके गए थे, जो कि पूरे तरीके से उसको सॉल्व करके आए। वहाँ पर हमें वायरों से संबंधित भी समस्या मिली थी, जो कि हमें एक चोरी का डाउट भी था, जिसको हमने रिमूव करके अपने मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के लिए एक सही काम करके दिया है। लेकिन हमने फिर भी किसी के ऊपर कोई गलत आरोप नहीं, लेकिन उन महिला ने हमारे ऊपर गलत आरोप करके ये बिल्कुल भी सही नहीं किया है। इस तरीके से मेंटेनेंस कर्मचारी के लिए कभी भी किसी भी रेजिडेंट को गलत आरोप नहीं लगाना चाहिए। किस महिला ने आप पर ये आरोप लगाया? जो L004 कोमल यादव जो रहती हैं, उन्होंने F005 में कोमल पांडे जो रहती हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया हुआ है। बोले मुझे 1 महीने अभी 2 दिन में पहले ही पता चला कि एफआईआर में मेरा अभी नाम दर्ज है, तो उस वजह से कल मैं शाम को ही पुलिस थाने में जाके जमानत करा के आया हूँ वहाँ पे। तो मुझे बड़ा बुरा लगा कि ऐसी सोसाइटी में काम करने से कोई फ़ायदा नहीं, जहाँ लोग ही अच्छे तरीके के ना हो और कोऑपरेट ना करें, और ऐसे फ्लैट में जाने पर नॉर्मल हमारी मेंटेनेंस की रोज़मर्रा की समस्याओं को समाधान करने पर भी लोग आरोप लगा दें और थाने में जाके एफआईआर करें और मानसिक रूप से प्रताड़ित करें। तो मैं यही चाहूँगा कि इस तरीके से बिल्कुल ये गलत है, इस तरीके से कोई किसी के साथ ना करे। ये महिला कौन है, क्या काम करती है? महिला वहीं जो रेजिडेंट हैं, वो फ्लैट ओनर हैं, वो अपने फ्लैट में रहती हैं, लेकिन उन्होंने इस तरीके से गलत आरोप लगा के बिल्कुल ही गलत किया है। आपके अलावा भी किसी और पर भी उन्होंने ये आरोप लगाया है? हाँ, मेरे अलावा मेरे साथ में टीम, मेरे सुपरवाइजर अवधेश जी और मेरे इलेक्ट्रीशियन, मेरे प्लम्बर और मेरे जो प्रेसिडेंट साहब हैं, उनके ऊपर भी आरोप लगाया है। उनके ऊपर आरोप ये लगाया है कि हम चारों लोगों ने अभद्र व्यवहार किया और प्रेसिडेंट साहब के आदेश पर हम वहाँ गए। इस तरीके से गलत आरोप लगाकर उनको भी इस साजिश में फंसाया गया है। किस तरह का अभद्रता, मतलब क्या उन्होंने बताया? उन्होंने इस तरीके से बताया कि मेरे साथ बदसलूकी की है, कि इस तरीका मतलब अभद्र गलत बातें की है। अच्छा, वो एफआईआर में केवल यही मेंशन किया गया है कि हमारे साथ गलत अभद्र व्यवहार हुआ। आज आप शिकायत अपनी लेकर आज जीडीए गए थे, वहाँ पर आप किससे मिले? हम वहाँ पे जीडीए में सचिव साहब से मिले। सचिव साहब ने अपर सचिव को बुलाया और सख्ती से बोला कि इसको जल्द से जल्द निपटाया जाए, ये बहुत बड़ी समस्या है। और उन्होंने अपना नंबर भी दिया हमें और हमारा भी लिया और ये बोला कि आप हमको तुरंत बताएं, वहाँ की वीडियो भी डालें और बताएं अगर ये लोग काम नहीं करते तो हमको अवगत कराएं तुरंत। कितने दिन के लिए कहा है कि कार्रवाई? बहुत जल्दी से जल्दी। 4-5 दिन हमने शिकायत में लिखा है, जो सैलून जो भी ये चल रहा है, एक लड़की आती है यहाँ, वो काम करती है, वो हमारे ग्रुप में भी जोड़ दी इन्होंने, इनके यहाँ काम करती है। इन्होंने एक बाल काटने की एक दुकान खोल रखी है, पता नहीं उसके यार्ड में क्या क्या काम करते हैं। हाँ, वीडियो वायरल भी हो रहा है, वो सब कुछ आपके पास पहुँच गए हैं या पहुँच जाएंगे, सभी चीज़ मिलेगी आपको यहाँ के। उस पर बहुत गंदा असर पड़ रहा है, छोटे बच्चों पे भी असर पड़ रहा है कि यहाँ क्या क्या हो रहा है। कभी यहाँ पे जुम्मा खुल जाता है, ऊंची ऊंची आवाज़ में डीजे बजने लगते हैं, अंदर एक्सरसाइज होने लगती हैं, आए दिन तरह तरह की भाषाएं यहाँ बोली जाती हैं। अगर कोई इनके खिलाफ अपनी गाड़ी को फुटपाथ पे खड़ा करते हैं, पार्किंग इधर है और खड़ी करेंगे फुटपाथ पे, कह लगे नहीं ये मैंने जो बिल्डर से ख़रीद लिया, अब किसी की हिम्मत है तो मुझे रोको। हम तो पिछले 1-1.5 साल से ही शिकायतें कर रहे हैं, जाके मुजबानी भी करी
और तरह भी हम मिले हैं, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। यहाँ पे हमने गमले लगवाए सुंदर तरीके से सोसाइटी के चारों तरफ। देखो इस फ्लैट के पास वो गमले सब तुड़वा दिए गए हैं और वो हटवा भी दिए गए हैं, गाड़ी से टक्कर मार के, लोगों को बुला के। वहाँ भी आप देख भी सकते, कोई एक गमला भी नहीं है और पूरी सोसाइटी में गमला है। अभी तक तो हमने पुलिस कमिश्नर साहब को भी, कल हम डीएम साहब के ऑफिस गए, वहाँ भी देख आए हैं। आज हम जीडीए गए हैं, वहाँ भी देख आए हैं। सभी को हम लगातार मिल रहे हैं और अपनी बात बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल भय रहता है। जो इन्होंने ये लड़की जो बुला रखी है, ये जो भी सैलून या कुछ भी है ये इनका जो चल रहा है, वो लड़की से भी ये अभी अध्यक्ष जी पर आरोप लगवा दिया। अब हम तो अंदर गए नहीं कभी, पर इसमें जो है कैमरा लगे हुए हैं, उधर वो पता चल जाएगा। उसमें आते जाते हैं। घर में सैलून खोलना अलाउ नहीं है, कोई भी कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं हो सकती सोसाइटी के अंदर। इन्होंने ज़बरदस्ती दबंगाई के उससे घर में सैलून खोल रखा है। हाँ पुलिस, हमारे कमिश्नर साहब, हमारी सरकार बिल्कुल हमें आश्वासन दिया और उन्होंने अपने लेटर जारी कर दिए आगे। अब हमें तुरंत इसमें कार्रवाई करी जाए। हमें उम्मीद है कि 1 हफ्ते के अंदर हमारे अधिकारी लोग इसको समाप्त कर देंगे। हम दोबारा अधिकारियों को मिलेंगे, हम जाएंगे कमिश्नर साहब के पास भी, जीडीए में भी, सभी जगह जाएंगे दोबारा। हमें ज़रूरत पड़ी तो हम राजनाथ सिंह के पास तक भी जाएंगे और भी जरूरत है मुख्यमंत्री जी से भी मिलेंगे हम जाके। भले ही हमारा समय वेस्ट हो, पर हम अब छोड़ेंगे नहीं। हमारे बच्चों पे, हम पे असर पड़ रहा है कि यहाँ पता नहीं किस किस तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। आपसी कोई रंजिश नहीं है हमारी किसी भी तरह की। जो ये कर रहे हैं, मीडिया देखो, कोई अधिकारी देख लो आके, हम तो उसी को दो। हमारे बच्चों के वाले आप आए हो, आप देखो जो ये क्या क्या इसमें गलत हो रहा है, एनक्रोचमेंट कहाँ हो रहा है, ये सारी चीज़ आप देख लो। जो हमें तो केवल यहाँ है कि ये जो इस तरीके की अवैधानिक गतिविधियाँ हो रही हैं यहाँ, उनको रोका जाए। हमारा केवल उद्देश्य यही है। हमारा किसी से कोई एलर्जी नहीं है, कुछ नहीं है। नियमों का पालन करें, गाड़ी पार्किंग में खड़ी करें। और ये जो शीशे इन्होंने ग्रिल काट करके लगाए हैं, ये गलत तरीके से लगाए। इस तरीके से पूरी सोसाइटी वाले जितने भी ग्राउंड फ्लोर पे फ्लैट हैं, वो सब अपनी ग्रिल काट करके यहाँ खोल लेंगे तो ये क्या होगा फिर इस सोसाइटी का जो है। और लोग कह रहे हैं हम लोगों को कि भाई जब आप वहाँ नहीं रोक पा रहे हैं तो हम भी अपने में दुकान खोलेंगे जो ग्रिल काट करके। तो जब हमारे अध्यक्ष जी इसके लिए शिकायत, इनको नोटिस वगैरह देते हैं तो उनके ऊपर इस तरीके के आरोप लगवाते हैं। अपने सैलून की लड़कियां जो यहाँ इन्होंने रख रखी हैं, उनसे जो है इस तरीके के आरोप लगाते हैं कि आप हमारा क्यों रुकवाना चाहते हैं। ये सारी बातें, ये हमें मतलब जो है इस पर निजात मिलनी चाहिए, हमारा ये कहना। हम अधिकारियों तक अपनी बात पहुँचा दी है, इंतज़ार करेंगे, इसके बाद आगे की कार्रवाई हम। मेरा नाम शालिनी सिंधु है और मैं पिछले 6 साल से इस सोसाइटी में रह रही हूँ। मैंने 6 साल से आज तक इस कदर जो झगड़े बढ़ गए हैं कभी नहीं देखे थे, जिस लेवल पे अब झगड़े आ चुके हैं। आए दिन यहाँ कुछ ना कुछ होता है। हम अभी 4-5 महीने पहले जैसे हमारी एओ बनी तो हम सब काफ़ी खुश थे कि हम सोसाइटी में अब जो अनुशासन या शांति बनाने के लिए जो प्रयास बिल्डर के थ्रू नहीं हो पा रहे थे, अब हम लोग ही मिलके अपनी सोसाइटी को और बेहतर बनाने के लिए प्रयास करेंगे, मिलजुल के सब करेंगे। लेकिन इन 6 महीनों में हम घर से निकले तो थे निस्वार्थ भाव से सेवा करने के लिए, एक अच्छा माहौल बनाने के लिए सोसाइटी में। लेकिन इन 6-7 महीनों में इस कदर हमें परेशान कर दिया गया है कि हमें लगता है कि क्या हम गलत निकले हैं अपने घर से इस सोसाइटी को सुधारने के लिए। लेकिन अगर सामने वाले को ये लगता है कि हम इनको पीछे हटा देंगे, हम पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। हम निकले हैं तो अब हम सच्चाई को सामने ला कर रखेंगे और हम इस लड़ाई को अब जीत कर छोड़ेंगे। हमें लग रहा है, हम जाहिर सी बात है कि हम सत्य के साथ हैं, हम सत्य के साथ हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि पुलिस प्रशासन सरकार हमारी सुनवाई करेगी और हमारी सुनवाई पे कार्रवाई हो के उचित कार्रवाई की जाएगी और इस लड़ाई को ख़त्म किया जाएगा। और इस सोसाइटी में पुनः जिस तरह से मैंने यहाँ पे 2019 में आने के बाद माहौल देखा था शांति का और प्रेम का, वो स्थापित होगा। गैर कानूनी है, ना केवल पार्लर, कुछ और भी हैं जो घर में फ्लैटों में और कुछ और भी हैं दुकान व्यवसाय खोल रखे हैं। देखा देखी बढ़ती जा रही हैं चीज़ें, घटने की बजाय। अगर किसी के खिलाफ कुछ बोला जाता है, कहा जाता है, 1-2 दिन सब सुनते हैं, समझते हैं, फिर से दोबारा से
व्हाट्सएप पे शुरू हो जाता है। मतलब अब आप देखिए, मैं एक आम गृहिणी हूँ, मेरा काम सिर्फ घर पे रहने का है, अपने परिवार को देखने का है, लेकिन हमारे हस्बैंड वर्किंग हैं, वो काम भी करते हैं, यहाँ पे एओ के लिए भी समय देते हैं, और मेरा काम जो है बैलेंस बनाने का था, घर में शांति। लेकिन पिछले अब जब 1.5 महीने से तो बातों से भी जब कार्य नहीं बन पाया, बात करने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की कि समझ जाए शांतिपूर्वक, किसी तरह अपने ही हैं, ये हमारी ही सोसाइटी के लोग हैं, ऐसा नहीं है कि ये बाहर के हैं, हमें भी इसी सोसाइटी में रहना है, उन लोगों को भी सोसाइटी में रहना है, हमारे जैसे ही हैं वो, इस सोसाइटी में रहने ही आए थे, सब शांति से, सब पैसा लगा के यहाँ पे शांति और सुकून से रहने आए हैं, अपने दिनचर्या का काम खत्म करें, सुकून से रहें। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पा रहा है। पिछले 6 या 7 महीने से तो इस कदर माहौल बना दिया गया है सोसाइटी में कि हर व्यक्ति को तो उलझा दिया गया है, ये व्हाट्सएप पे मैसेजेस फॉरवर्ड कर करके, कि हर व्यक्ति अपना विवेक इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहा है। वो इतने उलझ गए हैं कि कहाँ क्या सच है। लेकिन जिन लोगों को हम पर विश्वास है, मैं जानती हूँ, व्यक्ति एक बार भ्रमित हो सकता है, बार बार नहीं हो सकता है। हम पर जिनको विश्वास है वो हमारे साथ रहेंगे और वो अंत तक इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाकर तभी सुकून से बैठेंगे। बिल्कुल। इनसे जो बाहर के लोग आते हैं नए हर तरीके के, तो इनसे आपके परिवार को और आपको कितना भय है या अपने बच्चों को कितना भय है? देखो, भय हमें बहुत ज़्यादा है। कभी कभी ऐसा हो जाता है रात को 12-1 बजे फ़ोन बज रहे हैं, अब हमें ये लगता है पता नहीं क्या हो गया है सोसाइटी में, हम चैन से सो भी नहीं पा रहे हैं अपने घरों में ही। मतलब हमने पैसा लगाया, अपने घर में रह रहे हैं हम, उसके बाद भी हम चैन से सो नहीं पा रहे हैं, सुकून से रह नहीं पा रहे हैं। ये लोग आ रहे हैं, जिस तरह से बच्चे खेलते हैं यहाँ पे, आए दिन कुछ ना कुछ झगड़ा करे रखते हैं, कुछ ना कुछ विवाद बनाए रखते हैं। अब खेलने लगे बच्चे, खेलने में भी विवाद हो गए हैं। अब हमें नहीं पता, वो एक नियम निर्धारित किया गया एओ का कार्य है कि एओ का कार्य है कि नियम मानना, और नियम को मानना ना मानना तो सोसाइटी के लोगों को, कुछ लोगों के, चुनिंदा लोगों को नियम तोड़ने का व्यवहार बन चुका है, और उनको देखा देखी अब दूसरे लोग भी बढ़ते जा रहे हैं। समाज में संतुलन और सभ्यता बनाए रखने के लिए ही नियम बनाए गए हैं, उनको तोड़ के असभ्य समाज बनाने के लिए एओ नहीं बनी है। ना कोई भी रह सकता है। अगर कोई व्यक्ति विशेष या कुछ चुनिंदा लोग ये सोचते हैं कि नियमों को तोड़ के आप एक सभ्य समाज में रहोगे, बिल्कुल नहीं रहोगे, ये उनका भ्रम है और गलत सोच है। मैं सुदेश रोई, जैस्मिन ग्रो सोसाइटी NS24 से मैं बोल रही हूँ। हम यहाँ पे सब बहुत अच्छे से रह रहे थे। यहाँ रहने के बाद ये हुआ कि यहाँ पे एक ये सत्य प्रकाश पांडे जी, जो कि 005 में रहते हैं, इन्होंने बहुत एक्रोचमेंट कर रखी है, और क्या कहते हैं, इन्होंने सारे दरवाजे इधर खोल रखे हैं, स्पा सेंटर और ये सारी चीज़ें खोल रखी हैं। इस चीज़ का इंटरव्यू मैंने कल भी दिया था, तो शायद ये वीडियो उन्होंने देखी है और मेरे लिए उल्टा सीधा व्हाट्सएप पे लिख रहे हैं, जो कि मुझे मानसिक प्रताड़ना दे रहा है, और उसको बहुत लोग सपोर्ट कर रहे हैं। जिससे जैसे लिखा है कि जैसे वो जो एक सैलून में लड़की काम करती है, आरती, उसने लिखा कि ये आंटी ने ही मुझे सैलून खोलने के लिए बोला था, है ना। हाँ, उन्होंने ही बोला कि मेरे को तो मैंने सैलून खोल लिया है। मतलब वो ये चाह रही है कि इस तरह से बातें करके उल्टी तरह से मुझे फंसाना चाह रही है वो। तो मैं ये चाह रही हूँ कि मतलब ये सारी चीज़ें यहाँ पे रोकी जाएं, और जो संवैधानिक कार्रवाई है वो करी जाए। और प्लीज़, अगर इस तरह की प्रताड़ना हमें दी जाएंगी, व्हाट्सएप पे उल्टा सीधा लोग सपोर्ट करेंगे या और करेंगे, तो हम भी उनके खिलाफ़ कुछ ना कुछ कार्रवाई करेंगे। मैं ये चाहती हूँ, जो कल से हमने मुहिम और काफ़ी दिन पहले से मुहिम चलाई है, तो उसके लिए मैं ये कहना चाहती हूँ, जितने भी हम लोग, ये लोग सोसाइटी के लिए, सत्य के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी सुरक्षा, हम लोगों की सुरक्षा सारी, ये जो भी है वो सारे यहाँ के जो भी उच्च अधिकारी हैं उनके पास है। उनको मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ, हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी हम सब की उनके पास है। अब बस, धन्यवाद, इतना ही।